अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुबशर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लिंकोनियन डॉक्टर। आज मैं जिस मुद्दे पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो हायर स्टडीज़ के हवाले से है कि हायर स्टडीज़ क्यों इम्पोर्टेंट हैं, उनकी क्या अफादियत है और हमें क्यों हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम बड़े हो रहे थे, खैर मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। मैं एक मुख्तलिफ़ किस्म के पाथ पे जा चुका था। मेरा और आपका वो थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए मैं ज़रा बुनियादी जनरल एक बात करूँगा। और जनरल बात यह है कि स्टूडेंट जब बढ़ रहा होता है आगे, इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचता है, तो उसके ज़हन में एक चीज़ आती है कि मैंने बस बीएस करना है या एमबीबीएस करना है या इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद बस मैंने जॉब स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही होता है। एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए आप आगे बढ़ते हो और उस प्रोसेस से जब आप निकल जाते हो तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको अंदाज़ा होता है, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में कम्पीट करते हो। जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होता है, मेहनती होता है, ज़हीन होता है, वो उतना आगे उसको मौके मिलते हैं और वो जाता है। ये एक जनरल एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन स्पेसिफिकली जो मैंने पॉइंट आउट करनी है चीज़ें, वो ये है कि हायर स्टडीज़ के हवाले से रुझान कम क्यों होता था और अब क्यों बढ़ रहा है। एक वजह तो ये है कि पहले जब मैं स्टूडेंट था, तो जब स्कूल में या कॉलेज में पहुंच गया, तो मेरे जो कोलीग्स थे या जो जितने मेरे क्लास फेलोज़ या क्लासमेट्स थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म के पाथ्स की तरफ जाना चाहते थे। कोई लॉयर बनना चाहता था, कोई मतलब मेरी तरह फ़ौज में जाना चाहता था, और कोई जो है डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे आपने मार्केट में कम्पीट करना है, चैलेंजेस का आपको पता चलता है। देखिए, याद रखें, जब भी आप एक फ़ील्ड को चूज़ करते हैं, चाहे वो साइंस की तरफ हो या आर्ट्स की तरफ हो या किसी भी तरफ हो, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हर फील्ड में आपने एक्सेल करना है। अब आप एक्सेल कैसे करोगे? एक्सेल आप तब करोगे जब आप अपने सब्जेक्ट पे होल्ड हासिल कर लो। उसके बाद जब होल्ड आपका हासिल हो जाए, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है और उसमें फर्दर अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना है। हमारे वक्त में प्रॉब्लम ये होती थी कि हम लोग 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कर लिया, इवन हमारे वक्त में तो 14 इयर्स की भी होती थी, वो कर ली तो उसके बाद बात ख़त्म, बस गवर्नमेंट जॉब की तरफ लग गए और ये हो गया और वो हो गया। नहीं, ये नहीं था जो अभी है। अभी क्या है कि अभी कंपटीशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग बीएस के बाद एमफिल एंड पीएचडी दोनों की तरफ जाते हैं। आप यकीन करें कि बीएस करने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले जाते हैं या सेक्रेटरीट की तरफ चले जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो भी साथ में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं, वो पीछे नहीं हटते। हमारे यहाँ चूँकि प्रॉब्लम यह है, हमें लगता है कि बस हमें जॉब मिल गई, बात ख़त्म। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड, ऐसे ऐसे काबिल लोग देखे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया होता है और वो बीएस पे ब्रेक लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, हमने इसका इदराक करना है कि हमने आगे बढ़ना कैसे। आगे आप तब बढ़ सकते हो जब आप आगे फर्दर स्टडीज़ को परसू करो। वो कैसे करो? जैसे ही आपका बीएस ख़त्म होता है, बिल्कुल आप मार्केट में इन हो जाएं, सीएसएस करें, पीएमएस करें, जो भी करें, लेकिन साथ में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। क्यों? उसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं। मैंने ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, वो भी एमफिल पीएचडी करते हैं। ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स देखे जो रिटायर हो गए हैं और जिन्होंने अपने टेन्योर के दौरान अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा, पीएचडी की, और जैसे ही उनकी रिटायरमेंट हुई वो एकेडेमिया की तरफ आ गए। तो ये आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। देखिए, ये नहीं हो सकता। इंसान रिटायर तब होता है जब उसकी जान निकल जाती है। ये याद रखें, कभी भी रिटायरमेंट ये एक ऐसी फॉर्मेलिटी है। एक चीज़ आपको पल्ले बांध लेनी चाहिए कि जब तक आप ज़िंदा हैं, आपको भाग दौड़ करनी है, आपको काम करना है। इसके लिए आपको अपने इल्म में इजाफा करना है। अब मैं, आपको पता है कि मैं पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स, तो क्यों, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पास कोई पैसों की कमी है या क्या वजह है? मैं क्यों करना चाहता हूँ पीएचडी? पीएचडी करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है पीएचडी कि मैं पैसे कमाऊँ या ना कमाऊँ। पीएचडी आपको एक प्रिविलेज देती है, नंबर वन, एज अ डॉक्टर एक टाइटल आपको मिलता है। दूसरा, आपके लिए एवेन्यूज़ ज़्यादा ओपन हो जाते हैं।
हर एक फील्ड, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चूँकि मैं तो इंग्लिश से हूँ और इंग्लिश में फिर स्पेसिफिकली आई एम फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, तो मैं लिंग्विस्टिक्स की तरफ गया। आप लिटरेचर की तरफ चले जाएँ, अगर आपको शौक है बिल्कुल आप जाएँ, इसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन फर्दर हायर स्टडीज़ करने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़रूरत है। ये नहीं है कि बाज़ औक़ात मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ या मैं डिप्टी कम मैंने देखे हैं, मेरे दोस्त हैं, एसीज़ हैं, डीसीज़ मेरे दोस्त हैं, वो मुझे वो दे आर परस्यूइंग देयर एमफिल्स एंड पीएचडीज़ नाउ। और वो मुझे बताते हैं कि तुमने सही एक फ़ैसला किया था कि तुमने स्विच किया एकेडेमिया की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि इंसान की कामयाबी होती है जब वो एक फ़ील्ड को चूज़ करता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो मैं आपसे हमेशा हमेशा आपसे यही गुजारिश करूँगा कि कभी भी इस रिवायत को बरकरार मत रखिए या इस रिवायत को तोड़िए। अगर ये रिवायत आपकी फैमिलीज़ में भी है कि बस जी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो गई, बात ख़त्म, बस मैंने तो इधर जाना है, मैंने नहीं, आप जो भी करें, आप जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन साथ में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें ताकि आपकी नॉलेज में वक्तन फ़वक्तन इजाफ़ा होता चला जाए। हम कहते हैं ना कि जी इल्म हासिल करने का जो दौरानिया है वो माँ के पेट से शुरू होके कब्र तक होता है। मतलब आप स्टार्ट कर जाते हो, द मोमेंट यू आर बॉर्न यू स्टार्ट लर्निंग and you try to enhance your knowledge with the passage of time, and this process continues, persistently continues till your death. तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आजकल रुझान है भी, मैंने बहुत लोग देखे हैं, दे आर परसुइंग हायर डिग्रीज, एम फिल की तरफ। मेरे अपने स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं एम फिल की तरफ जाना है, कहाँ जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, और मैं बड़ी खुशाइंद बात है, मैं बड़ा खुश होता हूँ ये देख के कि मेरे स्टूडेंट्स हों या मेरे कोलीग्स हों या जो मेरे बैचमेट्स थे वो सारे आके मुझसे मिलते हैं and they are asking me questions about the higher studies, research publications, pursuing admissions in PhD, foreign country और यहाँ वहाँ। तो ये सारा आपको करना पड़ेगा और इसमें आपको फर्दर इन्हांस करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आपको ये एक एहसास दिलाना चाहता था कि कभी भी आपने रोकनी नहीं है अपनी एजुकेशन, परसू करें और जितना हो सके अच्छे से अच्छे इदारे में अपने आप को एनरोल करें और पीएचडी करें। इंशाल्लाह आपसे बातचीत तो होती रहती है और होती रहेगी, और मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।